हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपके अपने चैनल में अजीत लाइव। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं और थोड़ा सा ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी था मैं। और आज बनाओ तब बनाओ, पर रात को आने के बाद इतना थक जाता था कि सो जाने के बाद फिर जी नहीं करता था। आज थोड़ा सा टाइम मिल गया, इसलिए बोला कि एक छोटा सा वीडियो बना ले। तो हुआ ऐसे कि आजकल अभी ऑफिस जाना चालू कर दिया, इसलिए ऑफिस के लिए मैं निकल रहा था। वो ये परसों की बात है। और जहाँ पे ऑफिस में जाता हूँ वो हाईवे होने की वजह से कहीं पे तो फोर व्हीलर वाला एक स्विफ्ट वाला आगे था, और कुछ रीजन की वजह से उसने ब्रेक लगा दिया। मे भी सामने कोई आया होगा या पहले वाला आगे का गाड़ी रुक गया होगा। और फिर पीछे से एक बाइक वाला आ गया था, जो अपने वो एक्टिवा पे था, और उसके गाड़ी का पीछे के साइड से डैश बैठ गया। अच्छा, डैश बैठने के बाद जो स्विफ्ट वाले भाई साहब के कार का इंडिकेटर था पीछे के साइड से, वो ब्रेक हो गया। टूटा नहीं, बट ब्रेक हो गया। फिर ये पीछे आ गए। अभी हमको तो पता है कि ये सिचुएशन ऐसे होते ही रहते हैं, कि जिसमें किसकी गलती ये हर कोई प्रूव करना चाहता है, बराबर है। अभी बाइक वाला उसकी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था, भले वो स्पीड में रहेगा। उसने बोला, भाई रोड है, मैं चला रहा हूँ, तुम स्पीड में हो, मैं स्पीड में हूँ, अगर तुम्हारा गाड़ी रुकता है तो फिर मैं क्या करूँ। तो कार वाले का बोलना था कि भाई तुम भी स्पीड में हो, मैं भी स्पीड में हूँ, पर सामने कुछ आ रहा है, मैं रुक रहा हूँ, तो तुमने भी गैप रुक के रुकना चाहिए। तो ये अनबन में हो गई। फिर उसने बोला, नहीं मेरे को खर्चा बन के दे दो, ये इसका इंडिकेटर टूट गया, ये किया। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इसी चीज में फिर शिफ्ट वाले ने टू व्हीलर वाले का कॉलर पकड़ लिया। अभी जैसे ही कॉलर पकड़ लिया, तो कॉलर तो हमारे लिए काफी मायने रखती है, जो हमारे लिए ईगो का पार्ट होते हैं। फिर इनका भी ईगो हर्ट हो गया, इन्होंने भी कॉलर पकड़ लिया। और फिर वो उनके दोनों की झड़प में आ गए। तो देखिए दोस्तों कि कैसे होता है। जिसके वजह से स्विफ्ट का वो निकल गया, ठीक है। और स्विफ्ट वाला रुकने के बाद मोपेड वाला बीच में पिक्चर में आ गया, और उसकी वजह से उसका नुकसान हो गया। अब किसकी गलती क्या है वो तो अंडरस्टैंडिंग में पकड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे बोलने का रीज़न या आज का टॉपिक यही है कि हम लोग कितने भी क्वालिफाइड रहे, हम लोग कितने बड़े पोस्ट पे रहे, ऑफिस में जाके हमको कितने भी 50-50 या 80 लोग हमको रिस्पेक्ट करते होंगे, बट पेशेंस नाम की चीज़ किसी में भी नहीं है, ठीक है। हमारा जो पहले कल्चर था और जो अभी भी है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, हमारे काका मौसी, फिर भाई, हर एक के साथ एक अलग रिलेशन था, और हर एक के साथ एक गैप रख के हम लोग रिस्पेक्ट देते थे। भाई बहन में भी रिस्पेक्ट होता है, जब बड़ा भाई रहेगा तो उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करना है। छोटे भाई बहन रहे तो उनको संभाल के और उनसे तमीज से बात करना है, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें हमको सिखाई गई थी, बट क्या हो गया है कि टेंशन, ये एक फर्स्ट रीजन है इस चीजों का। हर कोई निकलते वक्त फ्रस्ट्रेशन में है, हर कोई टेंशन में है, हर कोई प्रेशर में है। काम का रहेगा, पर्सनल रहेगा, बाकी की चीजें रहेंगी। अभी ये सभी होने का रीजन क्या है? तो सेकंड पॉइंट, एक्सपेक्टेशन। समझ गए कि भाई घर ले लिया है 50 लाख का, अभी सिर्फ 2 लाख ही गए हैं, 48 लाख रुपीज भरने हैं, और 10 साल काम करना है, सैलरी बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बीबी के साथ कुछ हो गया, खाने में टिफिन मन के जैसे मिला नहीं, आज लेट हो गया, बाकी वो कुछ अनबन हो गया, बच्चों का एजुकेशन में कुछ ध्यान नहीं है, टीचर के क्लास के, ट्यूशन के टीचर के, स्कूल के टीचर के कुछ कंप्लेंट आ गए, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो ये सभी चीज़ें रहती है इस एक्सपेक्टेशन के साथ, और ये जब मैच हो जाती है
तो फिर आदमी कंट्रोल भूल जाता है। तो कहीं पे तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। बड़े बड़े कंपनीज में, स्कूल में, कोई कुछ कोचिंग क्लासेस हो रहे उसमें ये चीज़ों की लेक्चरशिप चालू करनी चाहिए। भले ही दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, हफ्ते में 1 बार ऐसी चीज़ों का ब्रशअप होना चाहिए। ठीक है? कि कैसे हम शांत रहे, सामने वाला चीज़ हम लोग कैसे उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कुछ एडवोकेट हूँ नहीं जो सजेशन दूंगा, और वहाँ पे मेरी भी बोलने की डेयरिंग नहीं थी, क्योंकि हम लोग बात करें उसके पहले ही वो दोनों भाई साहब अपनी जिम की बॉडी और ताकत दिखाने में लग गए थे और एक दूसरे पे हाथापाई पे आ गए थे। अभी इसमें देखिए ये सिनेरियो मैं कैसे आपके साथ बोल सकता हूँ। क्या आप बोल रहे कि सर आप तो बोल रहे हैं, आप लेक्चरबाजी कर रहे हैं, अभी यही सिचुएशन को पकड़िए और आप मेरे को बोलिए कि कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, ये बात सच है कि किसी की गलती की वजह से इन दोनों का नुकसान वगैरह हो गया। ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे स्विफ्ट वाले ने बोलना चाहिए, भाई ठीक है नुकसान हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास मेरा इंश्योरेंस है, उसमें से मैं क्लेम कर लेता हूँ और फिर हम लोग रिपेयर कर लेंगे। और आप थोड़े से आइंदा से आगे कंट्रोल में चलाइए। ये अभी अच्छी बात होगी कि ये सिर्फ मेरा कार था, यही अगर ट्रक रहता था, उसमें कुछ लोखंडी वाली सलिया रहती थी और कुछ दूसरा मटेरियल रहता था, और आप जाके उसको डैश करते तो आपके लिए वो नुकसानदायक होता था। इसमें क्या हो गया, स्विफ्ट वाले का मैच्योरिटी आ गया, उसका लेवल आ गया, उसका थिंकिंग आ गया, जो उसको घर पे ऑफिस में रिस्पेक्ट मिलता है उस लेवल पे उसका बिहेवियर हो गया। वही चीज़ अभी टू व्हीलर वाले के पास, सॉरी सर मेरे से गलती हो गया, आपने किसी के आगे वाले को बचाने के लिए या ये करने के लिए तो डेफिनेटली ब्रेक लगाया होगा, अदरवाइज चलते हुए गाड़ी पे कोई ब्रेक लगाता नहीं है, आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, बट मेरे पास इंश्योरेंस है, इसमें से हम लोग क्लेम कर लेंगे और आपका ये पार्ट सेटल कर देंगे। दोनों में से तो इतने क्वालिफाइड है तो किसी ना किसी के पास तो ये चीज़ होगा। फोर व्हीलर वाला तो ऑब्वियसली आपने आजकल रखते ही है ट्रैफिक के रूल की वजह से कंपल्शन के लिए और बाकी की कुछ ऐसे चीज़ों के लिए वगैरह, क्योंकि फोर व्हीलर बाहर घूम जाएंगे, कुछ लफड़ा हो गया तो इंश्योरेंस कभी भी काम में आता है। तो सॉल्यूशन था ये चीज़ के लिए, ठीक है ना, बट पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है। कहीं हम लोग सिग्नल पे आ गए हम लोग हमारा सिग्नल छूट गया इसलिए हम लोग निकल रहे, तब तो कोई तो भाई साहब उसका रेड सिग्नल पड़ा है फिर भी वहां से कट मार के निकल जाएंगे, और जब हम बोलेंगे कि क्या भाई सिग्नल दिखता नहीं क्या तो वो उल्टा जवाब हमको दिखाएगा और हमको बोलेगा भाई तू अपना काम कर, डैश हो गया क्या, चल निकल। तो ये और स्मार्टनेस हो गया। ठीक है ना? तो पहली चीज है कि रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि हमने अभी से ही अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डिसिप्लिन में रह सकते हैं, कैसे हम लोग एक रिस्पेक्ट के हिसाब से बात कर सकते हैं। और ये जब खुद से स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला ये बोल देता है कि नहीं भाई ये टेढ़ी इसमें नहीं जा रहा है, ये सीधा बात कर रहा है, मेरे से भी ठीक ठाक से बात कर रहा है, ऑब्वियसली वो चीज़ उसके पास से भी होता है। आप देखिए, अब आप अगर टू व्हीलर चला रहे हो और आपकी गाड़ी रास्ते के बीच में से चल रही है और आपने साइड ले लिया और एक साइड से चलने लगोगे तो सामने वाला भी समझ जाता है कि भाई ये सिंसियर है, वो भी उतना ही गैप रखता है और निकल जाता है। बट वही आप शान पट्टी करके बीच में से रोड के साइड में से बीच में गाड़ी लेके आओ, कोई ना कोई आपको दबाने के लिए आएगा कि नहीं साइड में हो जाओ बोल के। तो लोगों का आजकल एक्सपेक्टेशन ऐसा है या लोगों का थिंकिंग ऐसा है, तुम डिस्टेंस दे दो मैं डिस्टेंस देता हूँ, तुम रिस्पेक्ट दे दो मैं रिस्पेक्ट दे देता हूँ, इसलिए जो ये चीज़ है मेरे को लग रहा है कि हमने हमसे ही स्टार्ट करनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि ये सभी चीज़ें कहीं पे तो कॉरपोरेट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे होने चाहिए कि भाई एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ों को समंजस लेना चाहिए। कुछ मेंटल अवेयरनेस वगैरह होता है कि कैसे आप खुद को शांत रखें, आपका कैसे वर्क लाइफ या फिर आपका खुद का
जो पर्सनल लाइफ है उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपके बिहेवियर में आती है, वही चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। लेट्स सी, ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करते रहेंगे, हमारे एक्सपेक्टेशन देते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हमारा एटलीस्ट जो ग्रुप है वो ऐसे टॉपिक को समझे और खुद से ही स्टार्ट करते रहे। जब खुद में बदलाव लेके आएंगे तो डेफिनेटली समाज में भी बदलाव हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार बोलूँगा तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, कि जहाँ पे हीरो का एटीट्यूड दिखाया जाता है, हीरो का कुछ एक अलग ईगो दिखाया जाता है, तो वो चीज़ कहीं पे तो जो अभी के जो हीरो लोग हैं उन्होंने ये चेंज करना चाहिए। हमारे पिताजी के टाइम पे जब धर्मेंद्र और जितेंद्र वगैरह ये लोग थे, और उसके पहले दिलीप कुमार, मनोज कुमार या फिर देवानंद वगैरह थे, आप पिक्चर का एक ट्रेंड देखोगे कि कैसे बदलते जा रहा था। कि उस टाइम पे हमको मनोज कुमार, दिलीप कुमार, भरत कुमार बोलते थे हम लोग उसको, कि भारत के पेट्रियाटिक का जो देशभक्ति पर पिक्चर से वो उन्होंने किए थे। तो वो एक अच्छा दौर था, कि हम लोग देश के बारे में अभिमान रखते थे, हमको अच्छा लगता था। वो देवानंद या दिलीप कुमार इनके लोगों के जैसे हम लोग काम रहते थे, शांत रहते थे। फिर बाद में जैसे ही राजेश खन्ना आ गए, विनोद खन्ना आ गए, विनोद मेहरा आ गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग खुद के पिक्चर एक रोमांटिक और एक साइलेंट मूड में करते थे, बराबर, उसमें कुछ फाइटिंग नहीं थी। फिर एक्शन हीरो बोल के आ गए हैं, और जैसे फिर एक्शन हीरो पिक्चर में आ गए तो कुछ है गिने चुने लोग जिन्होंने फिर इंडस्ट्री का स्टाइल ही बदल दिया। फाइटिंग करना, गुंडों को ठोकना, विलन को मारना, फिर ये चीज़ों की वजह से एटीट्यूड निकल गया, फिर आगे हो गए। और अभी तो पूछे मत, तो अभी तो क्या बंदूक लेके, गन लेके स्टाइल में आना है, उड़ा देना है, और यही चीज मार्केट में भी आजकल हो रही है। बिल्कुल लोग सोचते नहीं है कि भाई एक गलती करूंगा और मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, माँ बाप ने पैदा किया इतने साल का, ये सब निकल जाएगा। नो बडी इज थिंकिंग, क्योंकि उस लेवल का थिंकिंग है ही नहीं। तो कहीं पे तो हमारे इंडस्ट्री ने भी अपना एक ट्रेंड चेंज करना चाहिए, और जहाँ पे लोगों का रिस्पेक्ट हो, कुछ नए सोसाइटी के लिए एक मैसेज मिले, ऐसे पिक्चर वगैरह निकालना चाहिए। वही चीज, विलन कुछ तो गलत काम करेगा, हीरोइन का बाप रहेगा, फिर हीरो हीरो प्रेम करने की कोशिश करेंगे, और फिर ये बीच में आएगा, फिर कोई तो ये करेगा, ये इसमें लॉजिक नहीं है। अभी वो बहुत चीज हो गया। आई एम नॉट श्योर कि वाई दिस यंग जनरेशन ऑल्सो गोइंग, मतलब ये यंग जनरेशन भी क्यों जा रहे हैं और पिक्चर देखते हैं, और क्या उनको उसमें से सीखने को मिलता है। जस्ट एंजॉयमेंट, बाकी कुछ नहीं है। वही चीज़, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे पिक्चर निकल सकते हैं। इस पे कभी हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, अदरवाइज यही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में और सुनने में बोर लगेगा। बट ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में तो यही मैसेज था। लेट्स सी हाउ हमारा सिस्टम, हमारा सोसाइटी इस बारे में सोचता है और आगे जाता है, तभी आदमी की कीमत एक दूसरे को रहेगी। अदरवाइज एक कुत्ता दूसरे कुत्ते में गली में आ गया तो वो जैसे झगड़ना चालू कर देते हैं, उनमें और हम में फिर ज़्यादा दिन कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं। तो यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज्ञा दीजिए। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ने में मदद हो। और जितने बीच में लोड किए हुए वीडियो से रिक्वेस्ट है कि वो भी आप देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। टिल टाइम, आज्ञा दीजिए। डू टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू।